दोस्तों, बैंकिंग वेज रिवीजन जो है वो फाइनल होने का नाम ले नहीं रही है। 2 घंटे पहले ही मैंने वीडियो डाली है। आईबीए का लेटर था आज का, वो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने दोनों यूनियंस को बुलाया है, सभी यूनियन को बुलाया है ताकि वो 9 नवंबर को एग्रीमेंट को फाइनल कर सकें। लेकिन अभी अभी 40 मिनट पहले मेरे को एक लेटर मिला है ऑफिसर्स यूनियन का। अभी मैं आपको वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। लेटर में आपको कंटेंट्स पढ़ के दिखा रहा हूँ। उन्होंने अपनी रिजेंटमेंट शो करी है और 9 नवंबर को उन्होंने ना आने की बात कही है। और उन्होंने पॉइंट रेज किए हैं कि हम क्यों नहीं आ रहे, क्या नाराज़गी है। बैफी तो पहले ही पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, ये आपको पता ही है। अकबर के दरबार के 9 रतन थे, तो यूएबीयू में भी 9 यूनियन थी, 9 यूनियन अम्ब्रेला बनी हुई थी। जैसे अकबर के दरबार के 9 रतन थे, एक रतन दरबार से बाहर निकल गया, 8 रह गए। अब 8 में से 4 ऑफिसर यूनियन जो है वो भी ना जाने की बात कर रहे हैं। तो वेज रिवीजन कैसे होगी, कैसे एग्रीमेंट साइन होगा। ऑफिसर्स के पे स्केल फॉर्म नहीं हुए हैं, क्लरिकल के पे स्केल फॉर्म हुए हैं। अभी तक उनके कुछ अलाउंसेस के बारे में, 5 डे वीक के बारे में, रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स के बारे में, सभी मुद्दों पर उनकी बातचीत अभी बाकी है। तो इसलिए मैं उनका लेटर आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ वीडियो में, उसको देख लीजिए क्या लिखा है उन्होंने। तो कौन कौन से इशू उन्होंने रेज़ किए हैं, उसके अंदर अच्छी बात कही है उन्होंने, और उनके पॉइंट जो हैं वैलिड भी लगते हैं। देखिए, ये सबसे पहले तो उन्होंने श्री एस.के. कक्कड़ को एड्रेस किया है लेटर। 9 नवंबर मीटिंग ऑफ द 9 नवंबर का रेफरेंस दिया है। जो लेटर नंबर उसका भी रेफरेंस दिया है 5/11/2020 का। आज का लेटर जो है 17/10/2020 का लेटर का रेफरेंस दिया है। 3/11/2020 के लेटर का रेफरेंस दिया है। तो उन्होंने ये कहा है कि 17 अक्टूबर 2020 को विदाउट साइटिंग अर्जेंट रीजन अवर मीटिंग विद आईबीए टू क्रिस्टलाइज अवर इशू वाज अबाउटेड। 17 अक्टूबर की जो मीटिंग थी, ऑफिसर यूनियन को मीटिंग को अबाउट कर दिया था आईबीए ने। एंड द पॉसिबल साइनिंग ऑफ द 8th ज्वाइंट नोट ऑन संडे द 18th अक्टूबर वाज डेफर्ड। 18 अक्टूबर को 18 अक्टूबर को जो मीटिंग होनी थी, ऑफिसर्स को बुलाया गया था और ज्वाइंट नोट साइन होने की पूरी संभावना थी, पर उस मीटिंग को डेफर कर दिया गया। आईबीए ने डेफर किया था, ये आप सभी को याद है। 20 दिन पुरानी बात है सिर्फ। तो इसमें उन्होंने, दो इट वाज कैटेगोरिकली assured by IBA that the talks with the officer organization will continue on a day-to-day basis till the logical condition with the signing of the 8th joint note for officers wage revision। ये बिल्कुल सही बात है। आईबी ने ये कहा था, दिस इज ए कंटिन्यूस मीटिंग, ये रेगुलर रहेगी और एंड डे इसका रिजल्ट निकालने के बाद ही मीटिंग ख़त्म होगी। लेकिन 18 अक्टूबर की जो मीटिंग है उसको डेफर करके उन्होंने ऑफिसर यूनियन को बुलाया नहीं है। ये तो उनकी रिजेंटमेंट जेन्युइन है। दूसरा, आवर ऑर्गेनाइजेशन हैड रिप्रेजेंटेड सेवरल वाइटल नॉन फाइनेंशियल इशू ऑन 24 अगस्त 2020। जो ऑफिसर के जो नॉन फाइनेंशियल इश्यूज की बात है, क्योंकि ऑफिसर्स का जो मसला है वो वेज रिवीजन कम है, नॉन फाइनेंशियल इश्यूज ज़्यादा है। ऑफिसर की जो लाइफ टाइट है, फैमिली और प्रोफेशन के अंदर कोई बैलेंस नहीं बन रहा है। ऑफिसर सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं और बड़े बड़े तंगी फेस कर रहे हैं, टेंशन फेस कर रहे हैं, स्ट्रेस उनको बहुत ज़्यादा है। उसका कारण कम सैलरी नहीं है, उनका कारण जो है उनका जो वर्क अनबैलेंस हो चुका है। तो इसलिए वो कहते हैं कि नॉन फाइनेंशियल इश्यूज़ की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, दैट शुड बी डिस्कस्ड बिफोर वेज रिवीजन। उन्होंने इसमें एग्जांपल दी है, इंट्रोडक्शन ऑफ 5 डे वीक, अपडेशन ऑफ पेंशन, लीव रूल चेंजेस विच आर येट टू बी एड्रेस्ड एंड रिजॉल्व। देखिए, ये 5 डे वीक का मसला चल रहा है, अब 5th सैटरडे है, ये देने की बात कर रहे हैं, शायद ये फाइनल हो जाए। लेकिन अपडेशन ऑफ पेंशन, जो पेंशन 25-30 साल से रिवीजन नहीं हुई है, और अभी अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब बोल भी चुके हैं कि पेंशन ज़रूर दी जाएगी, पेंशन हमारा राइट है।
लेकिन एक लाइन फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में बोली है उसको ध्यान से सुने तो आपको पता चलेगा। उन्होंने एक वर्ड बोला है, आई वांट पेंशन शुड बी रिवाइज्ड फॉर द ओल्ड पेंशनर्स। अब ये ओल्ड पेंशनर का क्या मतलब है? सारे ही पेंशनर तो ओल्ड हैं, अगर एज को देखें तो ओल्ड हैं, उनका मतलब ये 2000 पहले के पेंशनर तक और नहीं है कि जिनकी पेंशन बहुत थोड़ी है। 1986 के जो पेंशनर हैं जो, तो उनकी पेंशन बहुत कम है, बहुत मीगर है। तो 1986 तो डीजीएम की पेंशन भी 2500 रुपया थी। तो इसलिए उन्होंने क्या उसका मतलब था, क्या वो सभी पेंशनर की रिवीजन चाहते हैं, यह भी क्लियर नहीं है। लेकिन फिर भी अभी तक कुछ भी बातचीत शुरू नहीं हुई है। तो ऑफिसर यूनियन इसकी जो नॉन फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर भी प्रोटेस्ट कर रही है। There are also pertinent issues listed as non-financial issue for which discussion was to be held on 15th October 2020 and minutes were so be drawn and completed. The same is yet to be finalized. 15 अक्टूबर की मीटिंग में जो हमने बात करी थी वो भी अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। फर्दर वाइड अवर कम्युनिटी communicated 3/11/2020 some glaring anomalies aberration have been pointed out which need to be resolved forthwith। तो इसलिए उन्होंने कहा जो एनॉमलीज हैं उनको रिमूव किया जाए ताकि हम बातचीत तभी करेंगे। इन द बैकड्रॉप ऑफ व्हाट हैज़ बीन स्टेटेड इन द फॉरगोइंग वी एक्सप्रेस आवर इनएबिलिटी to attend the meeting scheduled on 9th November 20 to discuss issues common to all constituents. We, however, are prepared to attend any meeting convened by the IB to discuss unresolved issues exclusively with the representation of our officers organization and to resolve the issue to arrive at a logical conclusion। देखिए, ऑफिसर यूनियन ने मना कर दिया है कि 9 नवंबर को नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारे रेजिडुअल इश्यूज डिस्कस करने के लिए हमारे को बुलाया जाएगा तो हम हाजिर हैं, हम जरूर अटेंड करेंगे। तो ये उन्होंने सीक्वेंस क्रोनोलॉजी भी दी है कि हमने किस डेट को क्या करा, क्या क्या हमारे साथ हुआ है और क्या क्या गलतियां हुई हैं, क्या क्या हमारे नॉन फाइनेंशियल इश्यूज को मानने में कमियां रह गई हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है कि 18 अक्टूबर को ऑफिसर यूनियन एग्रीमेंट करने को तैयार थी, लेकिन आज वो क्या मना कर रही है। मेरे हिसाब से तो उनको जाना चाहिए था और वहाँ बैठ के 9 नवंबर को जो भी इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व किया जाए। जब आईबीए ने कह दिया है कि अदर देन स्केल जो भी इश्यूज हैं वो भी फाइनल किए जाएंगे, ऑफिसर्स का पे स्केल भी फाइनल किया जाएगा, तो उनको जाने में ही लाभ था। अब 10 लाख बैंकर्स जो है उसका वेज एग्रीमेंट लटक सकता है क्योंकि चारों तरफ केस चल रहे हैं। इधर एनआईटी को फैसला केस चला गया है तो ये भी 90 डेज़ के अंदर डिसाइड होना है। दूसरी तरफ चेन्नई में जो एलेक्स का केस चल रहा है उसकी भी हीयरिंग नवंबर के बीच में है, तो कहीं वो भी स्टे ऑर्डर लेके आ सकता है, कहीं से कुछ ना कुछ हो सकता है। इधर रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन पटना हाई कोर्ट में केस लगाने को तैयार बैठे हैं। इधर जो है फाइनेंस मिनिस्टर को 294 लेटर लिखे जा चुके हैं। इधर एक और भी घटना हुई है, जो बैंकर्स फॉर जस्टिस सोसाइटी जो है उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस करी है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ, उन्होंने अपना भी करा है। चौथी जो बिजनेस लाइन ने फाइनेंस मिनिस्टर के साथ इंटरव्यू करी है और उसमें उन्होंने ये पॉइंट भी रेस करा है कि 2010 में जो एनपीएस शुरू हो गई थी तो 2040 के बाद हमारे पास पुराना पेंशनर कोई नहीं होगा। तो जो पेंशनर नहीं होगा 40 या 45 के बाद लगा लो तो जो करोड़ों रुपए का पेंशन फंड जो बैंक्स के पास पड़ा है वो कहाँ जाएगा, उसको कहाँ यूज़ करोगे, ये हमारे को बताओ। तो इसका जवाब बैंक के पास नहीं है। करोड़ों 1000 करोड़ का फंड पड़ा हुआ है, 2040-45 के बाद 50 के बाद कोई पेंशनर नहीं होगा, एनपीएस के पेंशनर रहेंगे, उनकी कंट्रीब्यूशन उनका सिस्टम और है। जो करोड़ों रुपए का कॉर्पस फंड पड़ा है तो उसको कैसे यूज़ किया जाएगा, कहाँ किस काम में उसको लगाओगे, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। 1000 करोड़ का तो इंटरेस्ट से ही सभी को पेंशन दी जा सकती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि पेंशन रिवीजन इज़ मस्ट, ये होनी ही चाहिए। और हो सकता है
जैसे ही ये काम चल रहा है, हो सकता है आईबी पेंशन रिवीजन पहले कर दे, वेज रिवीजन बाद में करें, क्योंकि अब ऑफिसर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स होना चाहिए, लेट सिटिंग ख़त्म होनी चाहिए, ये सभी इश्यूज डिमांड कर रहे हैं। तो इसलिए तो आज का लेटर देखकर फिर थोड़ा लगा है कि 9 नवंबर वाली मीटिंग डेफर हो जाएगी, दीपावली के बाद ही अगली मीटिंग फिक्स होगी, तो 23 नवंबर ही होगी। और उसके बाद क्या रिजल्ट निकलता है, ये कंबाइंड मीटिंग ज्वाइंट मीटिंग होगी या वर्कमैन और ऑफिसर्स की अलग अलग होगी, फिर तो ये लटक जाएगा 2021 के बाद, 21 के बीच में जाके कहीं बातचीत बनेगी। तो चलो, इतनी सी इन्फॉर्मेशन जो मुझे अभी अभी मिली है तो मैंने आपके साथ शेयर करना ठीक समझा। और मुझे आशा है भाइयों, लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब तो ज़रूर करोगे, मेरी रिक्वेस्ट ज़रूर मानोगे। थैंक यू वेरी मच।